हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं एजिस पार्ट 2 के ऊपर। लास्ट वीडियो हमने पार्ट 1 पर बनाई थी और उसमें हमने देखा था मॉडल ऑफ क्वेश्चंस 1 2 3 जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज सच डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और हमने देखा था कैसे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमने उनको कम टाइम में सॉल्व किया था बिना लॉन्ग इक्वेशंस फ्रेम किए। और इस पार्ट में हम मॉडल ऑफ क्वेश्चंस 4 और 5 को जो है स्टडी करेंगे और साथ में कुछ एडवांस्ड एग्जांपल्स भी देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं और उनको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे हम एलिमिनेशन मेथड से कम टाइम में उनको सॉल्व कर सकते हैं बिना लॉन्ग इक्वेशंस फ्रेम किए। चलो फिर मॉडल 4 पर मूव करते हैं और देखते हैं मॉडल 4 हमें क्या कहता है। मॉडल 4 जो कि बेस्ड है एज डिफरेंस बेस्ड ऑन रेशो पे, मींस अगर हमें एजेस की रेशो दी होंगी और हमें एज डिफरेंस निकालनी होगी तो हम इस मॉडल से उसको इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। The ages of Smina and Suhana are in the ratio of 7:3. After 6 years, the ratio of their ages will be 5:3. What is the difference in their ages? Options दिए हुए हैं 6 year, 8 years, 10 years, 12 years और none of these। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो समीना और सुहाना है उनकी एजेस की रेशो जो है 5:3 है, सॉरी 7:3 है और ये प्रेजेंट एजेस की रेशो है। और 6 ईयर्स के बाद आफ्टर 6 ईयर्स उनकी जो एजेस हैं उनकी रेशो क्या हो जाएगी 5:3। और हमें बताना है कि उनकी डिफरेंस क्या है एजेस में, मींस एजेस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन से देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन फ्रेम करेंगे फर्स्ट से। ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस को चेक करेंगे क्योंकि फर्स्ट वाला ही जो है वो प्रेजेंट एजेस पे है और ऑप्शंस भी जो है प्रेजेंट एज के दिए हुए हैं, इसलिए हम फर्स्ट से इक्वेशन फ्रेम करेंगे और उसके बाद चेक लगाएंगे दूसरे से। अगर दोनों इक्वेशन जिस ऑप्शन से सेटिस्फाई हो जाएंगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम एलिमिनेशन के मेथड को यूज करके ऑप्शन के थ्रू चेक करते हैं, दोनों इक्वेशन जब सेटिस्फाई हो जाती हैं जिस ऑप्शन से वही हमारा आंसर हो जाता है। सॉल्यूशन से देखते हैं। सबसे पहले समीना और सुहाना की एजेस जो है 7:3 की रेशो में दी हुई है। यहां से समीना की एज हो जाएगी 7x और सुहाना की एज हो जाएगी 3x। 4 बार बार निकल रहा है, हो जाएगी 3x। ठीक है, और यहां से हमारा डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, डिफरेंस 4x आ गया और ये जो डिफरेंस है ये ऑप्शंस के इन ऑप्शंस के बराबर दिया हुआ है। एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे डिफरेंस के साथ इक्वेट करके और देखेंगे कौन सा हमें सेटिस्फाई करता है। देन ऑप्शन 1 पे चलते हैं। सबसे पहले 6 ईयर्स, डिफरेंस अगर 6 ईयर्स के बराबर हो तो 4x किसके बराबर हो जाएगा 6 के। यहां से x कितना हो जाएगा 6/4 जो कि हमारे पास आ जाएगा कितना 1.5। ठीक है, यहां से x हमारा 1.5 आ गया। उसके बाद समीना में इसको पुट करेंगे। समीना की एज कितनी आनी चाहिए 7 इंटू 1.5 जो कि हो जाएगी कितने 10.5। और 10.5 जो कि इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर। ठीक है, एज अब 10.5 तो नहीं हो सकती 10.5 ईयर्स, इसलिए ये इंटीजर नहीं है। इसका मतलब समीना की एज जो है वो गलत आई है। इट मींस ये वाला हमारा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। 8 ईयर्स मींस 4x इज इक्वल्स टू 8। यहां से x कितना हो जाएगा 8/4 जो कि 2 आ जाएगा। यहां से समीना की एज कितनी आ जाएगी, समीना की एज आ गई 7 × 2 जो कि 14 ईयर्स और सुहाना की एज आ गई 3 × 2 जो कि 6 आ गई। अब चेक लगाएंगे दूसरा कि इस रेशो के बराबर ये आती हैं या नहीं, लेकिन 6 ईयर्स के बाद आफ्टर 6 ईयर्स ये आ गई हमारे पास 6। ठीक है, अब 6 ईयर्स के बाद आफ्टर 6 ईयर्स 6 प्लस कर देंगे इसमें। समीना की एज हो जाएगी कितनी 14 + 6 जो कि हो जाएगी 20। देन सुहाना की एज हो जाएगी 6 + 6 जो कि हो जाएगी 12। अब रेशो चेक करेंगे। समीना इज टू सुहाना हो जाएगी 20:12। 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20, 5:3 जो कि इक्वल आ रही है। जो सेकंड में आफ्टर 6 ईयर्स के बाद उसकी रेशियो जो है 5:3 होनी थी वो इसकी इक्वल आ रही है। मींस जो ऑप्शन हमारा सेकंड है वही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 8 ईयर्स वाला जो हमारा ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर।
ऐसे ही हम इस ऑप्शन को मार्क करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो गलत आता तो हम क्या करते, थर्ड ऑप्शन को भी ऐसे ही चेक करते, अगर वो सही आता तो उसको मार्क करके आगे चलते, नहीं तो फोर्थ पे जाते, अदरवाइज फिफ्थ को टिक लगा के हम आगे चल मूव कर जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, नहीं तो हमें पूरी इक्वेशन लंबी फ्रेम करनी पड़ेगी, वो काफी लेंथी हो जाता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मॉडल को हम कैसे डील कर सकते हैं। मॉडल 5 जो कि बेस्ड है ऑन एवरेज एंड रेशो, मींस एवरेज एज जो है किसी की दी होगी। एवरेज एज हमेशा 2 से ज्यादा पर्सन की होती है, एवरेज हमें 2% या 2 से ज्यादा पर्सन की दी होगी। ठीक है, उसके बाद कुछ रेशो भी दी होगी और हमें बताना होगा किसी एक की या दोनों की एजेस। वो हम इस मॉडल से जो है डील करते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं एक बार देखते हैं। क्या बोला हुआ है, आफ्टर 5 years the average age of a daughter and her mother will become 29.5 years if today the ratio of their ages is 2:5। what is the present age of daughter। हमें क्या बताना है, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितनी है। कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसको डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड के बिना ही इसको हम डायरेक्टली इजीली सॉल्व कर सकते हैं कुछ सेकंड्स में। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अगर एवरेज एज दी हुई है, ठीक है, एवरेज एज दी हुई है, चाहे 5 साल बाद दी हो, 5 साल पहले दी हो, जैसे भी दी हो। अब एवरेज एज क्या होती है, दोनों की एज। ठीक है, दोनों की एज बाय 2, मतलब कि हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए दोनों। तो क्या करेंगे, इक्वली जो उतने ईयर्स जितने हमने इंक्रीज किए, जैसे आफ्टर 5 ईयर्स किया हुआ है, आफ्टर 5 ईयर्स, तो इसमें सेंस वाली बात क्या है, जो समझने वाली बात है, वो याद रखने वाली बात एक ही है कि आफ्टर 5 ईयर्स एवरेज एज अब डॉटर और मदर की दी हुई है, जैसे डॉटर प्लस मदर की एज जो दी हुई है कुछ, लेकिन हमने क्या किया, इसकी एवरेज निकाल दी, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी एज। और जब हम एक बार भी माइनस करेंगे एवरेज में से, तो दोनों में से माइनस हो जाएगी वो। इसलिए अगर आफ्टर 5 ईयर्स दिया हो तो एक बार अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो उन दोनों की जो है प्रेजेंट एवरेज एज हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट एवरेज एज आ जाएगी। कैसे, एक बार देखते हैं। अगर आफ्टर 5 ईयर जो है एवरेज एज डॉटर और मदर की दी हुई है, क्या हमें 29.5, मींस आफ्टर 5 ईयर्स डॉटर प्लस मदर डिवाइडेड बाय 2, ये आफ्टर 5 ईयर्स है, वो 29.5 दी हुई है। ठीक है, आफ्टर 5 मींस +5। लेकिन अगर इस एवरेज में से हम -5 कर देंगे, क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है दोनों में, तो एवरेज में से जब एक भी बार माइनस करेंगे तो ये दोनों की प्रेजेंट एज बन जाएगी, मतलब प्रेजेंट एवरेज बन जाएगी, सॉरी। तो 29.5 -5 जब करेंगे, जो कि हो जाएगा 24.5 के, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, प्रेजेंट एवरेज एज। मींस यहां से हम प्रेजेंट सम जो है हम निकाल सकेंगे। कैसे, डॉटर प्लस मदर का जो सम है वो 24.5 और ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगी डॉटर प्लस मदर इज इक्वल टू 49 ईयर्स। मींस इनका सम जो प्रेजेंट एज का सम है, क्योंकि हमने 5 जो है माइनस कर दिया आफ्टर 5 ईयर्स वाला, तो हमारे पास प्रेजेंट एज का सम जो है डॉटर और मदर का आ गया 49 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद हमें जो सम है वो हमारे पास है डॉटर और मदर का, और रेशो भी हमारे पास है, तो हम इजिली निकाल सकते हैं। और रेशो क्या है डॉटर और मदर की, डॉटर इज टू मदर 2:5 दिया हुआ है। मींस ये जो 49 का सम है, इसमें से 2 पार्ट्स जो हैं वो डॉटर के हैं और 5 पार्ट्स जो है मदर के हैं। और हमें यहाँ पे सिर्फ डॉटर की एज इस टाइम पूछी हुई है, तो डॉटर की एज हम कैसे निकालेंगे, 2 पार्ट्स बाय टोटल 7 पार्ट्स मल्टीप्लाई 49, और 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14, मींस 14 ईयर्स डॉटर की एज हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से 14 ईयर्स को टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएंगे। उसके बाद हम चेक करते हैं एक एडवांस्ड एग्जाम्पल जो कि पूछी जाती हैं, इनको कैसे टैकल करना है वो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। सुनील एंड पूनम गॉट मैरिड 10 years ago. At the time of their marriage, the average age of both persons was 25 years. Today, Sunil and Poonam have 5 years old son. What is the average age of the family? इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे एक बार ध्यान से देखना। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं 30 years, 22 years, 25 years एंड 32 years। क्या कह रहा है, सुनील और पूनम 10 साल पहले शादी हुई इनकी, ठीक है, 10 साल पहले मैरिड हुए। उसके बाद एट द टाइम ऑफ मैरिज दोनों की एवरेज कितनी थी, 25 ईयर्स। ठीक है, एवरेज जो है सुनील और पूनम की उनके मैरिज के टाइम मींस 10 साल पहले कितनी थी,
25 ईयर्स। तो प्रेजेंट एवरेज हम इजीली निकाल सकते हैं। एवरेज में जब 10 ऐड कर देंगे तो दोनों की एज जो है जो इंक्रीज हो जाएगी, मींस प्रेजेंट एवरेज हमारे पास आ जाएगी। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि एवरेज इंक्रीज करने के लिए आपको दोनों में ऐड करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार ऐड करेंगे क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है एवरेज में एज। ठीक है, दोनों की जो एज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके ही हमने एवरेज निकाली हुई है। मींस दोनों का सम कुछ होगा, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, हाफ करके जो है हमने एवरेज बनाई। ठीक है, बाय 2 करके एवरेज बनाई। इसलिए जब हम एक ही बार ऐड करेंगे तो उस एवरेज में, तो दोनों में जो सम में दोनों में ऐड हो जाएगा वो। ठीक है, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे, सुनील और पूनम दोनों की शादी हुई 10 ईयर्स एगो, और शादी के टाइम उनकी एवरेज एज कितनी थी, 25 ईयर्स। मींस 10 ईयर्स एगो उनकी एवरेज कितनी थी, एवरेज एज इज इक्वल्स टू 25 ईयर्स। और एवरेज एज होती क्या है, सुनील एस है अगर, पूनम पी है, बाय 2 इक्वल्स टू 25 ईयर्स। ठीक है, तो सम जो है इनका ऑटोमेटिकली 50 बन जाएगा, क्योंकि 25 को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके ही तो एवरेज निकाली है। तो इसको बाय 2 को जब इधर ले जाएंगे तो सम कितना हो जाएगा, सुनील और पूनम की एज का 50 ईयर्स। लेकिन ये है 10 ईयर्स एगो। ठीक है, और क्योंकि इसको हमें लास्ट पे इंटू 2 करना ही पड़ता है सम बनाने के लिए, इसलिए एवरेज में जब हम एक बार भी ऐड कर देंगे 10 ईयर्स, क्योंकि 10 ईयर्स एगो की बात चल रही है और प्रेजेंट एवरेज अगर हमें निकालनी होगी, तो हम इस एवरेज में जब एक बार भी 10 ऐड कर देंगे तो ये 35 बन जाएगा। और जब इसको 2 से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 2 70 अपने आप ही बन जाएगा। इट मीन 70 जब बन जाएगा तो 10 ईयर्स इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसलिए यही मैं कह रहा था कि एवरेज में आपको सिर्फ एक ही बार ऐड करना होता है। अब 10 ईयर्स से गो एवरेज एज जो निकल गई एस प्लस पी बाई 2, वो आगे कितने 25 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट एवरेज कैसे आ जाएगी, प्रेजेंट एवरेज, ये क्या लिखने हो रहा है, प्रेजेंट एवरेज कितनी आ जाएगी, इक्वल्स टू एस प्लस पी, ये इनकी प्रेजेंट एज जो है, बाय 2 इक्वल्स टू 25 प्लस 10। ठीक है, और एस प्लस पी बाई 2 कितना हो जाएगा 35, और यहां से सम कितना आ जाएगा सुनील और पूनम की एज का, 35 इंटू 2 इज 70 ईयर्स। ठीक है, सुनील और पूनम की एज का जो सम है वो हमारे पास यहां से आ गया 70 ईयर्स। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं कि टुडे सुनील और पूनम का एक सन भी है। टुडे आज की डेट में सुनील और पूनम का एक सन भी है 5 ईयर्स ओल्ड। मींस सुनील और पूनम की एज जो है उनका सम आ गया 70 ईयर्स, उनका एक चाइल्ड है। ठीक है, उसकी एज कितनी होगी 5 ईयर्स। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, इन तीनों की प्रेजेंट एवरेज। मींस एवरेज एज निकालनी है पूरी फैमिली की, एवरेज एज पूरी फैमिली की। कैसे निकालेंगे, दो ये हो गए, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल सम कितना आ जाएगा, सुनील और पूनम का 70 और चाइल्ड का 5, टोटल आ गया 70 प्लस 5 इज 75, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने आ गए, एक सुनील एक पूनम एक उनका चाइल्ड, डिवाइडेड बाय 3। ये हो जाएगा 75 बाय 3 इज 25 ईयर्स। आंसर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 25 ईयर्स पे मार्क करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ये क्वेश्चन आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसका कंसेप्ट अगर आपको समझ आ जाता तो ये हार्डली 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि कैसे अगर 10 ईयर्स एगो या 10 ईयर्स लेटर आपको एवरेज दी हो और प्रेजेंट एवरेज आप सीधा निकालोगे उसमें से उतने एज को माइनस करके, उतने ईयर्स को माइनस करके, देन आपके पास प्रेजेंट एवरेज आ गई। और उसके बाद चाहे आप चाइल्ड की एज उसमें ऐड करो, फिर एवरेज निकालो बाय 3 करके। ऐसे ही आप इन क्वेश्चंस को जो है इजीली डील कर सकते हो। चलो अब हम एडवांस एग्जांपल 2 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं एडवांस एग्जांपल 2 को कैसे टैकल करना है। एडवांस्ड एग्जांपल 2 जो कि कह रही है कि रत्ना's फादर वाज 38 years old when she was born, while her mother was 36 years old when her brother 4 years younger to her was born. What is the difference between the ages of her parents? ऑप्शंस भी दिए हुए हैं 2 years, 4 years, 6 years और 8 years। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक बार देखते हैं कि रत्ना का फादर, जब रत्ना पैदा हुई, ये एक टाइम आपको नोट करना है क्योंकि डिफरेंस कभी हम जब निकालते हैं
ये नोट करने वाली बात है कि डिफरेंस हमें जब भी निकालना है, जरूरी नहीं कि प्रेजेंट एज हमें पता होनी चाहिए। जब भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, कोई भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम जो हम ले लेंगे, उस टाइम अगर एक बंदे की एज कुछ है और दूसरे की एज कुछ है, तो अगर हम उनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो इक्वल होगा प्रेजेंट एज के टाइम। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर फादर की एज जो है 10 साल पहले 20 ईयर्स थी और मदर की एज 18 ईयर्स थी, तो डिफरेंस कितना आ गया 2। और 10 साल बाद प्रेजेंट एज जो है वो हो जाएगी कितनी, इसकी 30 और मदर की हो जाएगी 28। डिफरेंस अभी भी 2 ही रहेगा। इट मींस डिफरेंस में कोई भी चेंज नहीं आता, कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट जो भी हम लेके उसको डिफरेंस को हम निकाल सकते हैं, इसलिए प्रेजेंट एज लेना जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि फादर की एज जो है वो 10 साल पहले की ले ली और मदर की एज जो है वो 10 साल बाद की ले ली, तब जो डिफरेंस है वो गलत आ जाएगा। इसलिए पर्टिकुलर इंस्टेंट जो है दोनों बंदों के लिए एजेस का सेम होना चाहिए। इसलिए ये नोट करने वाली बात है कि व्हेन शी वाज बोर्न, ठीक है, मींस व्हेन रत्ना वाज बोर्न। हम जो इंस्टेंट है वो कौन सा लेंगे, जब रत्ना पैदा हुई, उस टाइम फादर की एज कितनी है और उस टाइम मदर की एज कितनी है, डिफरेंस ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है कि रत्ना के फादर की एज कितनी है, 38 ईयर्स ओल्ड। रत्ना के फादर की एज कितनी है, 38 ईयर्स ओल्ड जब रत्ना पैदा हुई, लेकिन उसकी मदर की एज जो है वो 36 ईयर्स ओल्ड है। उसके मदर की एज कितनी है, 36 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, लेकिन कब, जब उसका भाई जो कि उससे 4 साल छोटा है, वेन हर ब्रदर हु इज 4 ईयर्स यंगर टू हर वाज बोर्न, जो कि रत्ना से 4 ईयर्स जो है यंगर है, छोटा है, जब वो पैदा हुआ तब मदर की एज जो कितनी है, 36 ईयर्स ओल्ड। और हमें बताना है कि डिफरेंस कितना है फादर और मदर की एज में, मीन पेरेंट्स की एज में कितना डिफरेंस है। कैसे निकालेंगे एक बार देखते हैं। सॉल्यूशन, फादर की एज कितनी आ गई, फादर एज, फादर एज जब रत्ना पैदा हुई। इंस्टेंट कौन सा ले रहे हैं, टाइम, व्हेन रत्ना वाज बॉर्न। ठीक है, ये है टाइम। फादर की एज तब कितनी थी, 38 ईयर्स ओल्ड, 38 ईयर्स। और मदर की एज, ये क्रूशियल पार्ट है जिसको जो आपने समझना है कि कैसे हमने निकालना है कि मदर की एज 36 ईयर्स ओल्ड है कब, ठीक है, मदर की एज 36 ईयर्स है कब, जब उसका भाई, रत्ना का भाई जो कि उससे 4 साल छोटा है, मीन्स वो 4 साल बाद हुआ उसके, तब उसकी एज कितनी है, मम्मी की एज 36 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, रत्ना का भाई जो कि रत्ना के पैदा होने के 4 साल बाद पैदा हो रहा है, ठीक है, उसका ब्रदर, तब जो मम्मी की एज है वो 36 है। मीन्स जब रत्ना पैदा हुई तो वो 4 साल पहले पैदा हुई होगी, तो तब जो मदर्स की एज कितनी है, 36 - 4, मीन 4 साल पहले, तो उसकी एज कितनी होगी, 36 - 4 जो कि हो जाएगी 32 ईयर्स। और डिफरेंस अब हम इजीली निकाल लेंगे। डिफरेंस इज इक्वल्स टू 38 - 32 जो कि आ जाएगा इक्वल्स टू 6 ईयर्स। 6 ईयर्स जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। ऑप्शन 3 को हम मार्क करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएंगे। ऐसे ही एजेस के क्वेश्चन को हमने टैकल करना होता है, कभी एलिमिनेशन मेथड का यूज करके और कभी इक्वेशंस को ही अंडरस्टैंड करके और सीधा डिफरेंसेस या फिर एवरेजेस निकाल के। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और इसके साथ हमारा एजेस का चैप्टर जो है यहीं पे खत्म होता है। इसमें हमने मॉडल ऑफ क्वेश्चंस 1 to 5 डिस्कस किए हैं और साथ में जितनी भी एडवांस एग्जांपल्स बनती थी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज सच पूछी जाती हैं, वो सारी हमने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी न्यू क्वांट के चैप्टर में जो है मूव करेंगे और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।